Hello everyone, welcome to Solving Masters, where we will solve every mystery from a workbook. So guys, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना कनिष्क प्रसाद और आज मैं लेके आ गया हूँ हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ अ केमिस्ट्री सीरीज विच इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट. सो गाइस, आज बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं? रेडिकल्स देखेंगे, फिर राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये सब देखेंगे, फिर नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स. आज आता है हम नेमिंग और रेडिकल से सब देखने वाले, ठीक है. सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला रेडिकल. बेसिक रेडिकल होता क्या है भाई? सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स having some negative or positive charges on them which can retain its identity in series of chemical reactions is called radical. Basically क्या है? आप जानते होंगे कि अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि आप प्लीज़ नोट्स लिखें मेरे से जो मैं लिख रहा हूँ. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. सो a group of atoms having some positive or negative charge on them. कि मैंने एकदम बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इजी है. एग्जाम्पल्स के साथ जब हम देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है. सो आप एक बार ये देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ. मैं आपको बस एग्जाम्पल सब लिख के दिखाता हूँ. पॉजिटिव नेगेटिव, मान लीजिए आपने लिया है NH4, अमोनियम लिया है आपने. अमोनिया का होता है NH3 होता है, लेकिन अभी हमने क्या लिया? मान लीजिए NH4 लिया है. अब इसके ऊपर जो ये प्लस साइन है ना, ये होता है इसका, ये पॉजिटिव वैलेंसी है, ठीक है. सो हमने वैलेंसी सब देखा है कि क्या होता है. सो ये जो चार्ज है ये टोटल को बनाता है क्या? ये है एक रेडिकल, ठीक है. ये है एक रेडिकल. सो फिर आप और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए SO4 2- ये होता है ना, SO4 2- जी. सल्फेट, ये क्या है भाई? ये है सल्फेट, ठीक है. अब ये जो 2- है नहीं, 2-, ये इस कंपाउंड पे ये एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी वैलेंसी है 2, ठीक है. ये भी क्या, एक रेडिकल है. बस यही आपको याद रखना, ज़्यादा कुछ है नहीं. जो हर एक कंपाउंड या एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज रहते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं? रेडिकल्स होते हैं. चलिए, बस ज़्यादा नहीं है इसमें. कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे पॉजिटिव. पहले हम देखते हैं, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, साइड में लिखता हूँ अच्छी तरीके से, रेडिकल्स, ठीक है. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स. इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अब मेरे साथ लिखते जाएं, ठीक है. अब हम बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि मोनोवेलेंट होते हैं, डाइवेलेंट होते हैं, फिर ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट होते हैं, इसलिए हम दो सब में देखेंगे. सो डायटोमिक हो गया, ठीक है, मतलब डाइवेलेंट हो गया ना, सीधा यही मैं लिख देता हूँ यार. पॉजिटिव है तो ये हो गया 1+, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये, यहाँ पे हो गया 2+, फिर अगेन ये यहाँ पे होगा 3+, यहाँ पे होगा 4+, ठीक है. आपको 4 रोज दिख रहे होंगे, ठीक है. सो 1+ में अब हम देखते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स मैं लिखता हूँ. चलिए, हाइड्रोजन लिख देता हूँ. हाइड्रोजन, चलिए सीधा शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, H+, ठीक है. इसमें क्या, यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन हम 1 जनरली दिखाते नहीं, क्योंकि प्लस साइन उसी को डिपेक्ट कर देगा, इसीलिए हम सिर्फ प्लस लिखते हैं. फिर अमोनियम मैंने लिया था NH4+, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है. वरना आपके पास ये सोडियम भी हो गया, पोटेशियम भी हो गया. तो अभी हम कितने से 2 देख रहे हैं, इसलिए ये सब ऑप्शनल है. आप वैलेंसी चार्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
आप सर्च कर सकते हैं, आपकी बुक में होगा वरना वैलेंसी चार्ट। ट्राई करें, कम से कम हर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, इन सब से कम 2 ईच लर्न कर लें, ठीक है। तो क्या आपको हेल्प मिलेगी इन सब से। चलिए, सो 2+ में देखते हैं। 2+ में जैसे हो गया अपना कैल्शियम हो गया Ca2+, फिर आप Zn ले सकते हैं यानी जिंक 2+, और भी काफ़ी होता है, लेकिन ये सब के ये ईजी वाले जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि ये ईजीली आपको लर्न हो जाए। फिर 3+ में देखते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम हो गया। फिर एक वो भी होता है आर्सेनिक भी होता है, As होता है वो 3+, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ते हैं, ये दो मेन है, ठीक है। अब वेरिएबल वैलेंसी भी मैंने आपको बता दिया था, उससे भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑरिक आ जाता, ठीक है, ऑरिक आ जाता, फिर क्या आता भाई, हाँ फेरिक आ जाता। और 4+ में देखते हैं तो अरे यार सॉरी, 4+ में जैसे Sn4+ हो गया, स्टैनिक, ठीक है, Sn4+ हो गया। फिर प्लम्बिक 4+ हो गया। 4+ में ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं ऑप्शंस, ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव के 4 ये 1+, 2+, 3+, 4+ वैलेंसी के हर के 2 एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए मैं तो इसको हटा देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब हम देखने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। फर्स्ट देखते हैं 1- से। तो 1- में आपको मतलब जो नॉर्मल बुक में दिया वो 18 है, सोचिए काफ़ी सारे हैं। सो उसमें से मैं अभी एक सिंपल लेता हूँ। क्लोराइड आप सबको पता होगा, तो Cl-, ठीक है, क्लोराइड हो गया। फिर आप क्या ले सकते हो, बहुत है, मतलब सिंगल एलिमेंट में कम है, आयोडाइड हो गया। फिर आप ये लिख सकते हैं क्या था ये, हाँ एल्यूमिनेट आप ले सकते हैं, AlO2-, लेकिन अभी सिर्फ 2 देख रहे हैं तो मैं क्या इजी बता दे रहा हूँ, तो क्या है लर्न करने में आपको इजी होगा। आयोडाइड और क्लोराइड, इसमें क्लोराइड सॉरी। फिर वैलेंसी 2- में देखते हैं, बहुत इजी होगा इसमें। सल्फेट ले लीजिए आप, SO4 2-, सल्फेट ये सल्फाइट ले लीजिए, SO3 2-। आप ऐसा कुछ लेंगे ना जिसमें सल्फेट एक मतलब सल्फेट हो, सल्फाइट हो, ऐसे टाइप का अगर होंगे तो आपको क्या ईजी होगा लर्न करना। आपको सिर्फ एक ये चेंज करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर ये चेंज करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम्स, इसके ऑक्सीजन के कितने, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ और मत समझ लेना। अगर कोई इसमें क्वेरी है आपको, सब मैं पिछले के वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सो यस, और आप क्या देख सकते हैं, मैंगनेट हो गया, क्रोमेट हो गया, जैसे ये क्रोमेट Cr4 2-, लेकिन इसमें ये लिखूँगा नहीं, 2 ही करना है। 3- में देखते हैं, 3- में फॉस्फेट और फॉस्फाइट कर सकते हैं, PO4 3-, ये फॉस्फेट या फॉस्फेट हो गया, PO3 3-, बस। 4- में हमारे पास एक ही है, क्या है, कार्बाइड, C4-। इसलिए 4- से ज़्यादा आता नहीं है, ज़्यादातर आता है 1 से, 2 से और 3 से। 4 से क्या है, बहुत कम आएंगे, अगर आएंगे मतलब आते ही नहीं है, एक ही तो है इसमें, ठीक है। सो ये थे हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। अब हम देखते हैं राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। बुक में आपको 3 स्टेप्स दिए होंगे, अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बुक की, बहुत ईजी चीज़ है। सो मैंने एक एग्जांपल लिया कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, कैल्शियम और क्लोराइड, इन दोनों का अलग अलग लिख लीजिए, कैल्शियम और क्लोराइड, ठीक है। दोनों को अलग अलग लीजिए, कुछ अभी नहीं लिखना है आपको, बस ये 2 को अलग कर लीजिए। जैसे आपने अलग किया, इसकी वैलेंसी देखिए क्या है, कैल्शियम की होती है 2+, हमने देखा था। क्लोराइड की क्या होती है, -, ये भी हमने देखा था, ठीक है। सो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की क्या होती है 2+ होती है वैलेंसी, और क्लोराइड की क्या होती है 1- होती है। अब आपको ये जो साइंस है ना, ये +- इसको इग्नोर करना है। एक मिनट, ये जो +- इसके साइंस है ना, इसको आपको इग्नोर कर देना है।
इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सामने रहने दूंगा। एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार स्टेप वाइज में लिख दूँ ताकि आपको याद रहेगा ये चीज़। तो ये फिर से रिवीजन, हमने क्या लिया, दो अलग कर लिया एलिमेंट्स, कैल्शियम और क्लोराइड। फिर हमने इस पर क्या, इसके चार्ज वैलेंसी लिख दिए 2+- ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर से इस बार हमने जो है इसके पावर को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब नहीं माना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, Ca2 और Cl, बस ये आ गया। यहाँ पे चलिए 1 है। अब क्या करना है आपको, ये जो 2 है ना, जो क्लोराइड के इधर लाना है, और जो 1 है इसको कैल्शियम के इधर लाना है, बस। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया रहता है ना, मतलब कि कितना एटॉमिक नंबर का, कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसका उस कंपाउंड में, बस। लेकिन आपको इस पर इंटरचेंज कर देना है, बस। फिर ये क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखिए, कैल्शियम यहाँ पे 1 आ गया, इंटरचेंज हुआ। क्लोराइड यहाँ पे क्या है, ये 2 आ जाएगा, 2, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा आपका, CaCl2, बस। यही था, एकदम क्लियर वे में बताया, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी आपको। अगर कोई होगी सो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं वैसे एक और एग्जांपल बता रहा हूँ तो क्या और क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत ही सिंपल स्टेप था, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये स्टेप्स। पहले अलग लिख लीजिए एलिमेंट्स, फिर उसकी वैलेंसी लिख लीजिए, फिर जो पावर है उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, फिर ये इंटरचेंज कर दीजिए, फिर वो लिख दीजिए, बस कहानी ख़त्म। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, और ऐसे ही एक हम करते हैं, इसमें थोड़ा अलग टाइप का करेंगे, टफ टाइप का, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल किसका लूँ मैं, किसका लूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट का लेते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एल्यूमिनियम सल्फेट का लेते हैं। इसकी क्या होती है भाई, Al2SO4 होल थ्राइस, हाँ होल थ्राइस, अरे ये हुआ ना मज़ेदार वाला, ठीक है। सो अब ये हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये Al, ये सल्फेट है, ठीक है। इसको अलग मत करिएगा, ठीक है। सल्फेट को आप एक साथ रहने देना, एल्यूमिनियम अलग करना है, एल्यूमिनियम और सल्फेट। तो यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट, ये तो कुछ और होगा अभी। तो अभी ये सल्फेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये सल्फेट है, ठीक है। अब Al की क्या चार्ज होती है, एल्यूमिनियम की क्या चार्ज होती है, 3+ होती है, 3+ एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है। और SO4 में ये हमने देखा था, ये होता है भाई 2-, ठीक है। SO4 2- होगा हमारा सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों। अब अगेन क्या करना है आपको, निगलेक्ट द चार्जेस पे ध्यान मत दे, ख़त्म कर दें चार्जेस। तो क्या बच जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा Al पावर 3 SO4 पावर 2, बस। अगेन इंटरचेंज। अब यहाँ पे आते हैं ट्विस्ट, आपने एल्यूमिनियम तो वैसे ही लिख लिया, पावर आ गई 2 आ गया यहाँ पे। SO4 ऐसे ही रहने दे, SO4 एंड इसको ऐसे ही रहने दे, यहाँ पे लगा दे ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ऑक्सीजन का दिया हुआ है और 3 आ रहा है, तो इसलिए क्या हम ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद नंबर लिख देंगे, बस सिंपल, कहानी ख़त्म। ये देखिए, ये था, ये सेम है, बस ऐसे ही करना था। पहले वही अलग कर लीजिए, सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम अलग, वैलेंसी लिख लीजिए, चार्ज निगलेक्ट कर दीजिए, फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 है उसको वहीं पे रहने दीजिए, बस होल कर दीजिए, होल थ्राइस है ट्वाइस, जो भी आपका कोई भी एलिमेंट कंपाउंड में आता है वो कर दीजिए। सो इट इज़ वेरी सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम देयर फॉर्मूला। सो नाउ हम देखते हैं नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। सो इसके लिए ना कुछ रूल्स होते हैं। सो हम देखते हैं पहला रूल 1। सो रूल 1 क्या स्टेट करता है कि अगर आपने कोई कंपाउंड है, ठीक है, आपके पास कोई कंपाउंड है AB, ठीक है, कोई कंपाउंड है AB, और उसका जो ये A है, ये जो पहला एलिमेंट है, ये क्या है आपका मेटल, ठीक है, पहला एलिमेंट आपका मेटल और दूसरा आपका क्या है नॉन मेटल। अगर जनरली यही होता है, ठीक है, पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ क्या जुड़ेगा, आइड, ठीक है।
यस, सफिक्स जुड़ेगा आइड, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड के पहले, सफिक्स क्या होता है, वर्ड के बाद। सो बस ये बेसिक बताया हूँ, ठीक है। सो बस यही है, अगर आपका कोई कंपाउंड है ए बी, जो फर्स्ट एलिमेंट मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, तो उसके बाद लास्ट में क्या सफिक्स लगेगा, आइड लगेगा। यहाँ पे बस आइड लिख देता हूँ, ठीक है, आइड है। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl सॉल्ट, कॉमन टेबल सॉल्ट, ठीक है। सो क्या होता है, ये होगा सोडियम, ये होगा क्लोरीन। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लेकिन हम क्या लिखते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन की जगह INE की जगह हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। ये तो बस ये क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, मेटल है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आइड आता है। और पहले एक और ले लीजिए, जैसे किसका ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ओ ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या एल्यूमिनियम क्या मेटल है, तो यहाँ पे क्या आता है, ऑक्साइड आता है। अब वो बहुत बेसिक है, मैं इसको फटाफट बताऊंगा, इतना कुछ है नहीं इसमें एक्चुअली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल 2 में। रूल 2 देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो रूल 2 क्या बोलता है, अगर कोई दो नॉन मेटल्स है, ठीक है, टू नॉन मेटल्स है, ठीक है, दो नॉन मेटल्स है कोई, ठीक है, उसमें अगर जैसे कैसे होता है, जैसे दो नॉन मेटल है, उसमें जो ये जहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स रहता है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 है तो क्या आएगा, मोनो, सफिक्स में क्या आएगा, मतलब क्या उस कंपाउंड में क्या जुड़ेगा, मोनो जुड़ेगा, ठीक है। 2 है तो क्या जुड़ेगा भाई, डाई जुड़ेगा, डाई जुड़ेगा। 3 है तो क्या जुड़ेगा, ट्राई जुड़ेगा। 4 को क्या जुड़ेगा, पेंटा, हाँ भाई पेंटा नहीं, टेट्रा जुड़ेगा, टेट्रा जुड़ेगा, ठीक है। वही अगर 5 है तो क्या जुड़ेगा, पेंटा जुड़ेगा। और अगर 6 का तो छोड़ ही दो, ठीक है। ये बेसिक 5 के रहते हैं, 4 तक ही ज़्यादा आएंगे। और 8 और 4 का बता दिया। 8 में जो ऑक्टा होता है, जो P8 के लिए हम यूज़ करते हैं, सो वो भी छोड़ दीजिए आप। अभी ये 5 आपको याद रखना है, बस ये। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे CO, कार्बन, क्या है ये, कार्बन मोनो, कार्बन मोनो ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे क्या है, मोनो आता है। और वही अगर आप ले लीजिए CO2, तो क्या आता है, कार्बन डाई ऑक्साइड आता है, ठीक है, डाई ऑक्साइड, डाई के ये मोनो के, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया डाई ऑक्साइड। फिर ऐसे ही होते हैं। फिर जैसे आप क्या लें, और बोझे जैसे ये P4 होता है, ऐसे ही तो ये सल्फर के लिए 8 होता है, और फॉस्फोरस के लिए 4 होता है, ठीक है। सो P4 हो गया यहाँ पे। वैसे ही इसमें नॉर्मल फॉस्फोरस रहता है, लेकिन कोई अगर कंपाउंड में अगर कोई होता है ना मिक्स, तो दो नॉन मेटल्स, तो वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको 5 का बता देता हूँ, जैसे हो गया PCl5, ठीक है। ये क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या होता है ये, फॉस्फोरस क्या होता है, पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। देखिए आइड भी लग रहा है इसमें, ये गौर करिएगा, आइड भी लग रहा है इसमें, ये सब बात गौर करेंगे। पेंटा है तो पेंटा भी होगा। बस ये था हमारा रूल नंबर 2। अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 में हम मतलब कितने रूल्स हैं टोटल 4 रूल्स हैं, ठीक है। ज़्यादा उतना कुछ वो नहीं है, बहुत इजी है, बेसिक चीज़ें, बस वो याद रखनी है। देखते हैं रूल नंबर 3। सो compounds containing 3 elements, ठीक है, one of which is oxygen, name with suffix 8 at the end, provide okay, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है एक कंपाउंड, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, और उनमें से एक क्या है, ऑक्सीजन है। उनमें से एक क्या है, ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट्स का एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। सो मान लीजिए ये हो गया, अरे क्या लिख रहा हूँ, NaNO3 Na
NO2, यस, दिख रहा है। इसमें क्या 3 है, सोडियम सोडियम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सो क्या होता है, ऑक्सीजन होगा। अब इसमें क्या है, ये इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है, ये इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लेस नंबर है। सो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसके लास्ट में लगाते हैं 8, और जिसमें कम होता है उसमें लगाते हैं 8, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कंपाउंड्स में होते हैं 2 हाईएस्ट होते हैं, 1 लोएस्ट होते हैं, फिर किसी में 4 हाईएस्ट रहता है, 3 उसके नीचे, फिर 2 भी मतलब रहता है। तो वो सब आपको देखना होगा, ठीक है। सब इसका देख लीजिए, सोडियम, ये क्या है, ये नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट, मैं सोडियम में लिख रहा हूँ, और ये क्या है, नाइट्राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 8 है, यहाँ पे क्या है, 8 है, बस यही देखना और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। रूल नंबर 4 क्या स्टेट करता है, इफ़ इन अ कंपाउंड ऑक्सीजन लेस देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विथ 8। अब देख लीजिए, कोई आपके पास कंपाउंड है, जैसे आप ले लीजिए पोटेशियम क्लोराइड ही लेना, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें 8 से छोटा, माने O2 है, कोई कंपाउंड है जैसे NO2 ही ले लीजिए, यहाँ पे क्या आता है, नाइट्राइट आता है, ठीक है। अब 8 से भी कोई छोटा है, 8 से भी कोई छोटा, सो उसके पहले क्या लगेगा, हाइपो, क्या लगेगा, हाइपो, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसका हम क्या बोलते हैं, पूरा नाम लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, पोटेशियम हाइपो क्लोराइट आएगा, ठीक है। बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, सॉरी अबाउट दैट, पोटेशियम, ठीक है, हाइपोक्लोराइट आएगा। आई तो लगा रहेगा, उससे भी कम, 8 से भी कम, तो यहाँ पे आ जाएगा सफिक्स प्रीफिक्स हाइपो आ जाएगा, बस ये था। अब इसमें एक और होता है ज़्यादा के लिए, अगर 8 से ज़्यादा आ गया ना आपके पास, तब के लिए मान लीजिए आपके पास NaNO3 है, इसमें क्या आ गया, नाइट्रेट हो गई है, नाइट्रेट हो गया। अगर आपका 8 से ज़्यादा है, ठीक है, 8 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, वही पोटेशियम, मैं आप पूरा नहीं लिखा है, पोटेशियम पर क्लोरेट हो जाएगा, ठीक है, पर क्लोरेट ही रहेगा, ठीक है। 8 ये वाला रहेगा, 8 ये वाला, और बस पर लग जाएगा ज़्यादा के लिए। और इसका क्या होता है भाई, KClO4, ठीक है, KClO4 के लिए होता है। बस यही था हमारा रूल नंबर 4, और इसी के साथ हमने ये रूल्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे देखते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स, ठीक है। अगर कोई भी एसिड में, मान लीजिए हाइड्रोजन है ना, कोई भी एसिड में अगर हाइड्रोजन है ना, कोई भी एलिमेंट के साथ, तो किस में क्या लग जाता है, क्या, हाँ, हाइड्रो लग जाता है, ठीक है, हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो अपना क्या लगेगा, प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स लगेगा, और एक क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा, सफिक्स, ये क्या होगा, सफिक्स, ये क्या होगा, प्रीफिक्स, ठीक है। कोई भी अगर एसिड है जिसमें H है, तो क्या है, प्रीफिक्स हाइड्रो लगेगा, और क्या है, ये सफिक्स इक लगेगा। तो मान लीजिए HCl क्या होता है, हाइड्रो, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। हाइड्रो भी है, एक भी है, वैसे ही आपके पास HFl में होता है, हाइड्रोफ्लोरिक यहाँ पे आ जाएगा, और एसिड आ जाएगा, ठीक है, बस हाइड्रोफ्लोरिक आ जाएगा यहाँ पे। सो बस यही था। अब हम बेसिस का नेमिंग देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बस एक बार देखिए, याद हो जाना चाहिए, ऐसी चीज़ है ये।
यहाँ पे ये किसके लिए, बेसिस के लिए, ठीक है। सो बेसिस में अगर OH रेडिकल है, ठीक है, OH है अगर, सो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। ये इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रो ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं NaOH, तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए NH4OH, ठीक है, NH4OH, ये क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। बस यही था हमारा, नेमिंग ऑफ बेसिस भी हो गया। बस यही है हमारे नेमिंग, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू and do like, share and subscribe Solving Masters, where we'll solve every mystery from a workbook। आज का चैप्टर हम चैप्टर नहीं, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारे अगली वीडियो में हम पूरा ये चैप्टर कवर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सॉल्विंग मास्टर्स।